अम्मी के मरने की देर थी कि भाई और भाभी ने मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। कहा कि हम अमेरिका जा रहे हैं, ये मकान बेच दिया है, तुम अपना बंदोबस्त खुद करो। कहीं कोई आसरा ना मिला तो मैं कब्रिस्तान में रहने लगी। अगली सुबह मेरे सामने नाश्ता रखा हुआ था और एक पर्ची जिस पर लिखा था, तुम्हारे वालिद तुम्हारे साथ हैं। अगले दिन मैंने सोने का ड्रामा किया, मगर जब मैंने उस शख्स को सामने देखा तो मेरे होश उड़ गए। मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा खला एक ही था जिसने मुझे अंदर से खोखला कर दिया था। मेरे दिल में हमेशा एक ही सवाल रहा, मैंने कभी अपने बाप को नहीं देखा। इस खालीपन की नोयत सिर्फ गैर मौजूदगी की नहीं थी, बल्कि ये एक मुसलसल गूंजता हुआ सन्नाटा था जो हर खुशी हर हंसी के पीछे छुपा रहता। मुझे आज भी याद है जब दीगर बच्चियां अपने बापों के सामने हाथ में हाथ डाले स्कूल जाती थीं तो मेरी निगाहें सिर्फ एक साया तलाश करती थीं। मैंने न उनकी आवाज़ सुनी, न हाथ थामा, न कभी ये जान पाई कि वो कैसे इंसान थे। उनका कद कैसा था, उनकी आंखों में क्या चमक थी, कहाँ रहते थे, उनकी आदतें कैसी थीं। हमारे घर में बाप का जिक्र एक ऐसा लफ्ज़ था, एक लंबा भारी सन्नाटा जो घर की छत को भी झुकाए रखता था। जब भी अपनी बचकाना जिद में मैं अम्मा से पूछती, अम्मा अबू कहाँ हैं, कैसे थे, क्यों हमें छोड़ कर गए, तो उनका रद्द अमल मुझे हमेशा परेशान कर देता। वो फ़ौरन चूल्हे पर रखा चम्मच छोड़ देती या सुई धागे को एक लम्हे के लिए रोक कर ठहर जाती, जैसे किसी ने उनके दिल के अंदर की कोई नाजुक और टूटी हुई तार छेड़ दी हो। उनकी आंखों के किनारों पर नमी झलकने लगती और वो हमेशा एक ही दिफाई जुमला कहती, बेटी तुम्हारे बाप अब इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह ताला उन्हें सुकून दे। ये कहते हुए वो मेरी आंखों में देखने की हिम्मत भी नहीं कर पाती। वो इन आंखों में देखना ही नहीं चाहती थी जो बरसों से एक जवाब की मुंतज़िर थी। मैं छोटी थी मगर बेवकूफ़ नहीं थी। मेरा शऊर पूछता था कि अगर वो मर चुके हैं तो उनकी कब्र कहाँ है, हम वहाँ फूल क्यों नहीं रखते, कोई निशानी क्यों नहीं, कोई कपड़ा, कोई तस्वीर जिसे छू कर दिल को तसल्ली दी जा सके। मगर अम्मा कभी कुछ नहीं बोलती थी, उनकी खामोशी एक दीवार थी जिसके पीछे एक भेद छुपा था। मैं सोचती थी जैसे ये कोई ऐसा खौफनाक राज हो जिसे ज़बान पर लाते ही सिर्फ उनकी दुनिया ही नहीं बल्कि हमारी पूरी कच्ची पक्की दुनिया बिखर जाएगी। मेरा बचपन अम्मा और भाई के साथ गुजरा। मेरे भाई का नाम असलम था और हम दोनों एक दूसरे के साए थे। हम बाहर की दुनिया में जाकर बहुत हंसते खेलते, पर घर में आते ही एक अजीब सा खालीपन हमेशा रहता। हम कभी खुलकर हंस नहीं पाते थे, कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं करते, जैसे ये घर किसी सिसकते हुए दिल की तरह हो जिसकी दीवारें भी कोई दर्द समेटे हुए हैं। मैं और भाई दोनों बाप की कमी को अंदर ही अंदर महसूस करते रहते, मगर इस कमी का जिक्र करना भी हमारे लिए ममनू था। हम दोनों ने इस दुख को चुपचाप अपने अपने दिलों में दफन कर दिया था। वक्त गुजरता रहा और ज़ख्मों पर मजदूरी सी झिली बनती गई। मैंने भी मेहनत से पढ़ाई की, मैट्रिक, इंटर, फिर ग्रेजुएशन मुकम्मल कर ली। मेरा भाई पढ़ाई में मुझसे भी ज़्यादा तेज़ था। उसने शहर की एक बड़ी फैक्ट्री में अच्छी जॉब हासिल कर ली। घर का बोझ कुछ हल्का हुआ तो अम्मा के चेहरे पर भी कभी कभार सुकून की झलक दिखाई देती। उनकी वो झरियों वाली हंसी मुझे सुकून देती थी। लेकिन बाप के बारे में पूछना आज भी मना था। एक बार सर्दियों की रात में जब अम्मा लहाफ में बैठी तस्बीह पढ़ रही थी, मैंने हिम्मत करके दोबारा से पूछा, अम्मा अगर वो जा चुके हैं तो हमें उनकी कब्र तो दिखा दें, मैं फातिहा ही पढ़ लूँगी, मुझे सुकून मिल जाएगा। वो चूल्हे पर हाथ रोक कर खड़ी रह गई। कमरे में चिराग की मध्यम रोशनी थी और उनका चेहरा किसी मुजस्मे की तरह साकित था। फिर उनकी आवाज़ बहुत धीमी और भारी निकली, जैसे किसी गहरी खाई से आई हो, बेटी कोई सवाल ना पूछे जाएं तो बेहतर होते हैं। मैंने सब तुम्हारी भलाई के लिए किया, जो गुजर गया उसे फिर से छेड़ना दिलों को मजीद जख्मी करता है। मैं चुप हो गई, मगर उनकी इस जुमले ने मेरे अंदर की खोज को ख़त्म नहीं किया, बल्कि उसे मजीद गहरा कर दिया। फिर हालात ने एक और मोड़ लिया। मेरे भाई ने अपनी नौकरी के दौरान एक लड़की को पसंद किया और शादी की बात चली। असलम की आंखों में वो चमक थी जो मैंने उससे पहले कभी नहीं देखी थी। अम्मा ने फ़ौरन राज़ी हो गई, मगर मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। मुझे लग रहा था कि घर में एक नई भाभी आएगी और शायद हमारे दरमियान दूरियां बढ़ जाएंगी। मुझे डर था कि असलम की मोहब्बत बढ़ जाएगी और जो कुछ थोड़ा बहुत सहारा मेरे पास था वो भी जाता रहेगा। लेकिन भाई खुश था, मैंने तो उसे कभी नहीं रोका। शादी बहुत सादगी से हुई क्योंकि अम्मा के पास बहुत ज़्यादा वसाइल नहीं थे। कुछ महीनों तक घर में रौनक रही, मगर फिर सब कुछ बदलने लगा। भाभी जो शुरू में बहुत नरम मिजाज लगती थी, आहिस्ता आहिस्ता घर पर अपना तसल्लुत जमाने लगी। उनकी अम्मी अक्सर आती और हम दोनों बहन भाई के बारे में ऐसी बातें कही जाती जिनसे दिल में अजीब सा तनाव फैल जाता। ये घर तो बेटा तुम्हारा है, सारा का यहाँ क्या काम, इसे बेच क्यों नहीं देते। भाई असलम जो हमेशा मेरा मुहाफिज था अब उनकी बातें सुनकर बहक जाता। मैंने पहली बार तब महसूस किया कि शायद भाई की मोहब्बत बांटने लगी है और मैं आहिस्ता आहिस्ता पीछे रहती जा रही हूँ। मैंने उसे लड़ना छोड़ दिया क्योंकि मुझे लगता था कि वो बदल चुका है और मेरा लड़ना उसे मुझसे मज़ीद दूर कर देगा। इसी दौरान अम्मा की सेहत भी दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। उनके चेहरे पर वो बोझ और फिक्र और भी नुमायाँ हो गए थे।
जो वो बरसों से उठाए हुए थे। एक शाम वो बर्तन धोते हुए अचानक से बेहोश होकर गिरी और हम उन्हें करीबी हॉस्पिटल ले गए। मैं रात भर उनके सराहने बैठी अल्लाह ताला से दुआएं मांगती रही। मुझे लगा था वो ठीक हो जाएंगी। वो हमेशा हर मुश्किल से उठ खड़ी होती थी। वो फुलादी औरत थी जिसने हमें अकेले पाला, मगर इस बार ऐसा नहीं हुआ। 2 दिन बाद डॉक्टर ने हमें बुरी खबर दी, एक ऐसा जुमला जिसे सुनकर मुझे लगा जैसे मेरे कानों के पर्दे फट गए हों। वो लम्हा मेरी रूह के अंदर हमेशा के लिए नक्श हो गया। मुझे आज भी याद है जब मैं उनके पास आखिरी बार गई। उनकी आंखें हल्की सी खुली हुई थी। उन्होंने मेरा हाथ थामा और उनके होंठों से वो आखिरी अल्फाज निकले जो अब्बू के बारे में थे, जो एक राज था। बेटी, जो छुपा हुआ है याद रखना, वो कभी न कभी सामने आ ही जाता है। मेरा हाथ उनके हाथों से छूट गया। मैंने तब उनकी बात को समझा नहीं। मुझे लगा कि वो आखिरी वक्त की बात है। पर आज सोचती हूँ काश मैं समझ जाती, काश मैं इस पहेली को हल कर लेती। अम्मा के जाते ही मेरे पास हकीकी यतीमी का एहसास लौटा है। और सबसे अफसोसनाक बात, मेरा भाई असलम भी बदल गया। जैसे उसके अंदर की सारी इंसानियत, सारी मोहब्बत मर गई हो। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बीवी और सास के हाथ की कठपुतली बन चुका था। एक रात जब मैं सेहर में बैठी अम्मा की कब्र के बारे में सोच रही थी, वहाँ कैसी मट्टी होगी, उनका चेहरा कैसा लग रहा होगा। भाई और भाभी दोनों एक साथ मेरे सामने आकर खड़े हो गए। भाभी के चेहरे पर ऐसा गुरूर था जैसे उन्होंने कोई बड़ी जंग जीत ली हो। वो घर की मलका बन चुकी थी। भाई ने सख्त और बेहिस लहजे में कहा, सुनो, हम अमेरिका जा रहे हैं, ये घर बेच दिया है। तुम्हें भी अब अपनी ज़िंदगी का बंदोबस्त खुद करना होगा। तुम यहाँ नहीं रह सकती। कल तक घर खाली कर दो। मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। ये सिर्फ घर बेचने का मामला नहीं था, ये मेरे सारे सहारे, सारे रिश्ते की कत्ल का मामला था। मैंने रो कर कहा, मैं कहाँ जाऊँ भाई, मेरे पास कोई नहीं। अम्मा के बाद तुम ही मेरा सहारा हो। असलम, प्लीज़ ऐसा मत करो। भाई ने नज़रें चुराकर, जैसे वो मुझसे बात नहीं बल्कि किसी बेजान चीज़ से बात कर रहा हो, कहा, यह मेरा मसला नहीं है। हमने फैसला कर लिया है, तुम अपने लिए कोई बंदोबस्त करो। उस रात मैंने पहली बार दिल की गहराई से महसूस किया कि इंसान जब बदलता है तो पहचाना नहीं जाता। वही भाई जो बचपन में मेरा हाथ पकड़कर स्कूल छोड़ने जाया करता था, मेरे लिए गली के नुक्कड़ से गुड़ वाली कुल्फी लाया करता था, आज मुझे उस घर से बेदर्दी से धक्का दे रहा था जहाँ हमारी माँ की आखिरी सांसें निकली थीं। अगली सुबह जब सूरज निकला तो मैंने अपनी चंद कपड़ों वाली छोटी सी थैली उठाई जो मेरी सारी जमा पूंजी थी, और घर से बाहर आ गई। वो लम्हा एक सिसकती हुई चीख की तरह था जो मेरे दिल के अंदर गूंजती रही। कोई रिश्ता था ना कोई ठिकाना। मैंने पूरा दिन शहर की गलियों में घूमते हुए गुजारा। मैंने कई लोगों से बात की, कहीं काम की उम्मीद लगाई, किसी ने घर देने का वादा किया, मगर हर जगह से मुझे खाली हाथ लौटना पड़ा। दुनिया ने मुझे अपनी सारी तलखी एक ही दिन में दिखा दी थी। रात जब होने लगी तो मैं थक कर एक पुराने कब्रिस्तान के बड़े बरगद के दरख्त के नीचे बैठ गई। अजीब सी खामोशी थी। हवा में मिट्टी और पुरानी कब्रों की बू थी, मगर मेरा दिल पहले ही मुर्दा जैसा हो चुका था। मैंने सोचा, चलो यहाँ ही सही, कम से कम इस जगह मेरे आंसू कोई नहीं देखेगा और मुझे धक्का देने वाला भी नहीं होगा। मैंने दरख्त के पास बैठकर अपना दुपट्टा ओढ़ लिया। नींद आती नहीं थी, मगर जिस्म इतना थका हुआ था कि आंखें खुद ब खुद बंद होने लगीं। मैंने कब्रिस्तान की तरफ देखा और दिल में कहा, अम्मा मुझे माफ़ कर देना, मैं कमज़ोर हूँ, तना हूँ, पर मैं थक गई हूँ, हार मान चुकी हूँ। रात यूं ही लरसते डरते गुजर गई। जब मैं सुबह फजर की ठंडी हवा में उठी तो हैरत से मेरी सांसें रुक गई। मेरे सामने ज़मीन पर, मेरे कदमों से ज़रा फासले पर, साफ प्लेट में नाश्ता रखा हुआ था। गर्मा गर्म पराठा, 2 अंडे और साथ में भाप उड़ाती चाय। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता था। प्लेट के किनारे एक छोटी सी तह की हुई पर्ची रखी हुई थी। मैंने हाथ कपकपाते हुए उसे उठाया। मेरे हाथों में थैली की गर्मी महसूस हो रही थी। पर्ची पर सिर्फ एक जुमला साफ और सीधी उर्दू में लिखा हुआ था, तुम्हारे वाले तुम्हारे साथ हैं। मेरे हाथ कांप गए और मेरे जहन में जैसे एक जोरदार धमाका हुआ। मेरे वालिद, वो जिनकी कब्र भी नहीं पता थी, जिन्हें मैंने कभी नहीं देखा। अम्मा तो हमेशा कहती थी कि वो मर चुके हैं। ये कौन है जो ये राज जानता है या मुझे बेवकूफ़ बना रहा है। मैं कई मिनट तक वो पर्ची हाथ में लिए बैठी रही। मेरे अंदर एक शदीद कश्मकश थी, डरी, हाँ, बेइंतहा हैरान, नाकाबिल यकीन हद तक परेशान थी, बहुत ज़्यादा। पर इन सब के नीचे अंदर कहीं एक नरम सी चिंगारी भी थी। इसे मैंने फ़ौरन बुझा दिया था, मगर वो फिर से उम्मीद बनकर भड़क रही थी। अगले दिन मैंने फैसला किया कि मैं सोने का ड्रामा करूंगी ताकि इस राज को जान सकूं। मुझे जानना था कि वो कौन है जो मुझे नाश्ता ला कर रख जाता है। क्या ये वाकई मेरे वाले थे या कोई अजनबी फरिश्ता या कब्रिस्तान का कोई पुरस्कार शख्स। रात मैंने ज़्यादा कुछ नहीं खाया ताकि मेरी नींद गहरी ना हो। दरख्त के नीचे लेट के और आंखें बंद करके सोने का ड्रामा शुरू कर दिया। सुबह सादे की खनक हवा चल रही थी, कब्रिस्तान में गहरा सुकून था। अचानक मैंने कदमों की चाप सुनी। कोई बहुत आहिस्ता आहिस्ता, जैसे परिंदे के पर हों, चल कर मेरी तरफ आ रहा था।
मैंने सांस रोक ली। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मुझे लगा जैसे ये आवाज़ पूरी दुनिया को सुनाई दे रही है। वो शख्स मेरे बिल्कुल सामने आके रुका। मैंने हिम्मत करके पलकों के नीचे से देखा, और जैसे ही मैंने उसका चेहरा देखा मेरे होश उड़ गए। वो आदमी मेरे भाई असलम जैसा था। वैसी ही नाक, वैसी ही आंखों की गहराई, मगर उम्र का फ़र्क वाज़ेह था। मैं झटके से उठ बैठी। वो मेरे अचानक उठने से चौंक गया, मगर फिर उसके चेहरे पर एक अजीब सी नरमी और पछतावा आ गया। मुझे लगा कि मेरा दम रुक जाएगा। मैंने कपकपाती आवाज़ में पूछा, आप कौन हैं? वो चंद लम्हे मुझे देखता रहा। उसकी आंखें पानी से भर गईं। फिर आहिस्ता से बहुत दर्द भरी आवाज़ में बोला, मैं तुम्हारा बाप हूँ। मेरी सांस जैसे सीने में अटक गई थी। सामने खड़ा आदमी मेरा बाप हो सकता है, ये ख्याल ही मेरे लिए नाकाबिले यकीन था। मैंने सारी ज़िंदगी अम्मा की बातों पर यकीन किया था कि मेरे बाप मर चुके हैं। मैंने कभी उनकी तस्वीर तक नहीं देखी, और आज अचानक से एक अजनबी मेरे सामने खड़ा ये कह रहा था कि वो मेरा वालिद है। मैंने अपने दिल को थामते हुए धीमी आवाज़ में कहा, आप मेरे वालिद हैं? ये कैसे मुमकिन है? अम्मा ने तो कहा था कि आप नहीं रहे। उसने गहरी सांस ली, जैसे बरसों से दबा हुआ बोझ छाती से उतारने की कोशिश कर रहा हो। फिर वो मेरे सामने ज़मीन पर बैठ गया। उसके अंदाज में नदामत और आजिज़ी थी। वो आहिस्ता से बोला, मुझे मालूम है तुम यकीन नहीं करोगी मेरी बेटी, और तुम्हें मेरा यकीन करना भी नहीं चाहिए, लेकिन ये हकीकत है कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। मैं खामोश रही, मगर मेरे अंदर गुस्सा, हैरत, दुख, सब कुछ एक साथ भड़क रहा था। मैंने सख्त लहजे में पूछा, मेरी आवाज़ में कई सालों का शिकवा था, अगर आप मेरे बाप थे तो कहाँ थे? क्यों छोड़ दिया हमें? क्यों हमें कभी तलाश नहीं किया? क्यों आपने अपनी औलाद को यतीमी में धकेल दिया? उसके चेहरे पर पछतावे की एक लहर फैल गई। वो आहिस्ता से बोला, बेटी तुम्हारे सवाल सही हैं, और मैं जानता हूँ कि मेरे पास तुम्हारे हर ज़ख्म का जवाब नहीं है, मगर मेरी कहानी तुम्हें सुननी पड़ेगी, वरना तुम्हारी नफ़रत कभी ख़त्म नहीं हो सकेगी। और फिर उसने मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा राज खोलना शुरू कर दिया। जब मैं जवान था तो मैं बेवकूफ़ भी था और बहुत जज्बाती भी। मुझे एक लड़की से मोहब्बत हो गई थी, ऐसी मोहब्बत जो इंसान को अंधा कर देती है। वो लड़की बहुत खूबसूरत थी, उसकी हंसी मुझे दुनिया भुला देती थी, और मैं उसके पीछे पागल हो गया था। उसने मुझसे कहा कि अगर मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ तो मुझे तुम्हारी माँ से दूर जाना होगा। उसने कहा कि वो मेरे पहले घर वालों को कबूल नहीं करेगी। मैं उसकी मोहब्बत में ऐसा खोया कि मैंने अपनी बीवी और बच्चों का ख्याल ही नहीं रखा। मैंने सोचा था कि शायद तुम्हारी माँ मजबूत है, तुम दोनों मेरे बगैर भी ठीक रहोगे, और मैं अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर सकूँगा। उसकी आवाज़ लरज़ने लगी, बेटी मैं बहुत गलत था, बहुत गलत। ज़िंदगी की सबसे बड़ी हमाकत और खुदगर्ज़ी वही थी। मैंने तल्ख़ी से कहा, तो आप चले गए, माँ को छोड़कर, हमें छोड़कर, एक औरत के पीछे? उसने नज़रें झुका ली। हाँ, मैं चला गया था, और वो लड़की जिसके लिए मैंने सब कुछ छोड़ कर गया था, उसे भी मेरी कोई कदर नहीं थी। मैंने उसके घर में मुलाजिम बनकर काम किया, उसके घर झाड़ू दिया, बर्तन साफ करता, गली में कचरा फेंकता। मुझे लगा कि शायद एक दिन वो मुझे वो मकाम देगी जिसका मैं ख्वाब देखता था, मगर हकीकत इसके बिल्कुल उलट थी। मैंने उसके लिए सब कुछ छोड़ दिया, मगर उसने मुझे कभी इज्जत नहीं दी। कुछ महीने बाद मुझे समझ आ गई कि मैंने अपनी ज़िंदगी तबाह कर दिया। मैं तुम्हारी माँ के पास वापस जाना चाहता था, मगर इस लड़की के घर वाले मुझे जाने नहीं देते थे। वो मुझे धमकाते थे। मैं डर गया, मैं कमज़ोर था। उसके हाथ कँपकँपा रहे थे। साल गुज़रते गए, मैं अंदर से टूट गया था। फिर एक दिन मुझे पता चला कि जिस औरत के लिए मैंने सब कुछ छोड़ा था, वो किसी और के साथ शादी करके बाहर चली गई है। मुझे बिना कुछ बताए मुझे घर से निकाल दिया गया। मैं सड़कों पर आ गया। मेरी आंखों में हैरानी और गुस्सा दोनों थे। मैंने पूछा, आप फिर भी अम्मी के पास वापस क्यों नहीं आए? हम क्यों यतीमों की तरह जिए? वो आहिस्ता से बोले, मैं वापस आया था, मगर मैं बहुत देर कर चुका था। जब मैं तुम्हारे घर पहुंचा तो मुझे पता चला कि तुम्हारी माँ ने मोहल्ले वालों से कहा था कि मैं मर चुका हूँ। मैं घर के बाहर खड़ा बहुत देर तक रोता रहा, मगर अंदर आने की हिम्मत ना हुई। मैं तुम्हें देखना चाहता था, मगर डर था कि तुम मुझे पहचानोगी नहीं। मैंने खुद को सज़ा देने का फ़ैसला किया। मैंने सोचा कि अगर मैं अंदर गया तो तुम्हारी माँ का दिल फिर से टूट जाएगा, और ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैं तुम्हारे घर के करीब रहने लगा, छुप कर, दूर से तुम्हें स्कूल जाते देखता, कभी तुम्हारी माँ को बाजार जाते हुए देख लेता। मुझे तुम लोगों से मिलने की बहुत ख्वाहिश होती, मगर मैं हिम्मत नहीं करता था। मैंने अपनी कमज़ोरी की सज़ा कबूल कर ली थी। अम्मा के मरने की रात मैं कब्रिस्तान गया था। मैं दूर खड़ा था, तुम्हें रोते हुए देख रहा था। मैं तुम्हारे पास जाना चाहता था, मगर तुम मुझे पहचानती भी नहीं थी। मैंने सोचा कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में तभी आऊँगा जब अल्लाह ताला खुद रास्ता बना देगा। मेरा दिल जैसे धड़कना भूल गया था, और वो रास्ता तब बना जब तुम्हें तुम्हारे भाई ने घर से निकाल दिया। वो रात मैंने तुम्हें कब्रिस्तान में बैठे देखा, और मेरी रूह चीख उठी। मैं अपनी बेटी को इस हाल में कैसे छोड़ देता। इसीलिए मैंने तुम्हें खाना देना शुरू किया।
ताकि तुम जान लो कि कोई है जो तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। मैंने धीरे से पूछा, अम्मी ने कभी हमें आपके बारे में बताया क्यों नहीं? उसने आहिस्ता से कहा, तुम्हारी माँ ने मुझे बहुत चाहा था। मेरी गलतियों के बावजूद उसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत थी। मगर वो चाहती थी कि तुम दोनों मुझ जैसे कमज़ोर इंसान के साए में ना पल पड़ो। तुम्हारी माँ ने अपनी पूरी ज़िंदगी तुम दोनों के लिए कुर्बान कर दी। उसने तुम्हें मेरे साए से दूर रखकर तुम्हें बचाया था। मैंने सर झुका लिया, हिचकियों में रोते हुए सिर्फ एक ही बात कही, मैंने कभी अपना बाप नहीं देखा था। आपने क्यों इतनी देर कर दी? वो रो पड़ी। अगर मैं वक्त पर वापस ला सकता तो मैं सब कुछ बदल देता, मगर अब मैं सिर्फ एक ही काम कर सकता हूँ, तुम्हारी बाकी ज़िंदगी अच्छी बनाने की कोशिश। बेटा, अगर तुम इजाज़त दो तो मैं तुम्हें इस कब्रिस्तान से ले जाऊँ। मैं उसके सामने बैठी थी, वो शख्स जो बरसों तक मेरी ज़िंदगी में एक सवाल बनकर रहा, आज मेरे सामने जवाबों के साथ खड़ा था। मैंने कभी अपने बाप को देखा तक नहीं था, मगर उसे देखकर मुझे एक अजीब सा अपनाइयत का एहसास हुआ, जैसे बहुत देर से बिछड़ा हुआ कोई अपने सामने आ गया हो। मैंने थैली उठाई और उसके साथ कब्रिस्तान के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। वो मुझे एक पुराने मगर साफ सुथरे मोहल्ले में ले आया। एक छोटा सा घर, मगर बहुत प्यारा। दरवाज़ा खोलते हुए वो कहने लगी, ये मेरा घर है। ये यूं कहो कि मैंने जो कुछ बचाया था इसी से ये छोटा सा घर बन पाया। पिछले 10 साल में मैंने बहुत मेहनत की है बेटी। मैं चाहता था कि एक दिन तुम आओ तो मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ हो। घर के अंदर सादगी थी, मगर सुकून बेपनाह था। उन्होंने मेरे लिए अलग कमरा तैयार कर रखा था। साफ बिस्तर, एक छोटी सी अलमारी, मेज़ और खिड़की के पास रखा हुआ एक नन्हा सा पौधा। मैंने हैरत से पूछा, आपने ये सब मेरे लिए रखा था? वो हल्के से मुस्कुराए, बेटी मैंने पूरी ज़िंदगी की गलती की है। कम अज़ कम आखिरी उम्र में एक ही ख्वाहिश थी कि तुम्हें अपनी आंखों के सामने देखूं, तुम्हारी हिफाजत कर सकूं। अगले चंद महीने तक मेरी ज़िंदगी बदलने लगी। मैं इस घर में रहने लगी और बाप ने मुझे ऐसी मोहब्बत दी जो मैंने कभी नहीं देखी थी। वो मेरे खाने का ख्याल रखते, मेरी ज़रूरतों की फ़िक्र करते। हर हफ्ते मुझे बाज़ार ले जाते कि बेटी जो चाहे ले लो, तुमने बचपन में कुछ नहीं देखा। वो मेरी पढ़ाई, मेरी पसंद, मेरी छोटी से छोटी बात भी सुनते थे। इसी दौरान एक दिन वो मेरे पास बैठे और कहने लगे, बेटी मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी मुकम्मल हो। मैंने एक बहुत अच्छा लड़का देखा है, शरीफ है, बाकिरदार है, और मैंने उसे सब कुछ सच बताया है। उसने कहा है कि वो तुम्हारी पूरी ज़िंदगी को संभाल लेगा। अगर तुम राज़ी हो तो मैं तुम्हारी शादी कर दूँ। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कुछ दिन सोचा, दुआ की, और फिर उन्हें बताया कि मैं राज़ी हूँ। शादी बहुत सादगी से हुई, मगर दिल की खुशी बेइंतहा थी। मेरा शौहर एक अच्छा इंसान निकला, बहुत नरम दिल, समझदार और मेरे दुखों का एहसास रखने वाला। फिर कुछ साल गुजर गए, मेरा घर बसा, मैं अच्छी ज़िंदगी गुजारने लगी। बाप ने भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि उसकी बेटी आखिरकार महफूज हाथों में है। एक दिन दोपहर के वक्त दरवाजे पर ज़ोर से दस्तक हुई। मैं बाहर आई तो मैं सकते में रह गई। मेरे सामने मेरा भाई असलम खड़ा था, वही भाई जिसने एक रात मुझे धक्का देकर घर से निकाल दिया था। मगर आज उसका चेहरा वो नहीं था, वो कमज़ोर लग रहा था। चेहरे पर मायूसी और टूट फूट साफ दिखाई दे रही थी। वो आहिस्ता से बोला, बहन मुझे तुमसे बात करनी है। वो मेरे घर के अंदर आया और सोफे पर बैठते ही फूट फूट कर रोने लगा। मैं हैरान रह गई, मैं खामोश रही। शायद मुझे भी उसका दर्द सुनना था। वो रोते रोते बोला, मैं बहुत गलत था। मैं समझता था कि शादी के बाद मुझे सिर्फ अपनी बीवी की बात माननी चाहिए। उसने मुझे तुम्हारे खिलाफ भड़काया कि तुम बोझ हो, तुम हमारे मुस्तकबिल के रास्ते में रुकावट हो। मैं उसके पीछे अंधा हो गया था। मैंने माँ के जाने के बाद वो सब कुछ किया जो किसी भाई को अपनी बहन के साथ नहीं करना चाहिए था। मगर ज़िंदगी ने मुझे सज़ा दे दी है, बहुत बड़ी सज़ा दी है। मेरी बीवी ने मुझसे बेवफ़ाई की, मुझे धोखा दिया। वो मुझे छोड़कर चली गई। मेरे बच्चों को भी अपने साथ ले गई। अब मैं बिल्कुल तन्हा हूँ, बिल्कुल तन्हा। और मुझे एहसास हो गया है कि दुनिया में रिश्ते सिर्फ़ बहन-भाई के होते हैं, बाकी सब कुछ वक़्ती होते हैं। मैं तुमसे माफ़ी माँगने आया हूँ। वो मेरे कदमों में बैठ गया। मेरे अंदर की सारी तलख़ी धीरे-धीरे खुलने लगी। मैंने उसे ऊपर उठाया और सिर्फ़ एक जुमला कहा, भाई मैंने तुम्हें कब से माफ़ किया है। तुम देर से आए हो, लेकिन आए तो सही। वो फूट-फूट कर रो दिया। भाई ने मेरे बाप को देखा और सहम कर पूछा, आप? बाप ने हल्की सी मुस्कुराहट से कहा, हाँ मैं वही हूँ जिसे तुमने बचपन में खोना समझा था, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे वापस से तुम दोनों से मिला दिया। भाई ने झुककर बाप के हाथ चूमे, मुझे माफ़ कर दे। मेरे बाप ने उससे गले लगा लिया। मैंने पहली बार अपने घर में मुकम्मल सुकून महसूस किया, एक तकमील का एहसास जो बरसों से कहीं खो गया था। उस दिन के बाद मेरा भाई अक्सर हमसे मिलने लगता। हम सब के दरमियान रिश्तों की वो गांठें खुलने लगीं जो बरसों से सख्त थी, और मेरा घर वो घर बन गया जहाँ टूटे दिल जोड़ने के लिए दरवाज़ा हमेशा खुला रहता था। उससे सोचती हूँ कि इंसान गलती कर सकता है, बहुत बड़ी गलती कर सकता है, लेकिन जब उसे एहसास हो जाए तो माफ़ी दे देना ही दिलों को रोशन कर देता है, और यही असल मोहब्बत है।